तो गाइज़ आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस है बिकॉज़ ये मेरे ट्रेडिंग जर्नी के बारे में है कि किस तरीके से वो जो 2 साल थे स्टार्टिंग के, किस तरीके से मैंने वेस्ट किए हैं। और वेस्ट ही कहना चाहूँगा क्योंकि वो एक्चुअल में मैंने बहुत ही गंदे तरीके से ख़राब किए थे। लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो इनिशियल डेज जो रहते हैं वो आपका एक्सपीरियंस होता है, लेकिन नहीं, वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। वो एक बैड बैड एक्सपीरियंस था। लाइक वो टोटली वेस्ट 2 साल। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। जैसे मैंने 2018 में थोड़ा स्टडी करना, थोड़ा मार्केट के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया था कुछ फ्रेंड्स के थ्रू कि ये मार्केट में होता क्या है, शेयर मार्केट में पैसे बनते कैसे हैं, किस तरीके से लोग अर्निंग कर रहे हैं और कैसे लोग पैसा डुबा रहे हैं। तो ये कुछ ख्याल आते रहते थे, कुछ वीडियोस देखता था, कुछ लोगों से पूछता था कि करना क्या चाहिए एक्चुअल में। तो ये सब होते होते 1 साल ऐसे ही निकल गया। और 2019 में जब मैंने ट्रेडिंग लर्निंग और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी एक्चुअल में, तो मुझे 2 साल बाद जाके पता चला कि मैं अब तक जो कर रहा था विच इज़ टोटली वेस्ट। अब उसको मैं फ्रंट को पहले बताने वाला हूँ आपको कि क्या पता चला मुझे। लाइक ट्रेडिंग करने के लिए और ट्रेडिंग सक्सेसफुली पैसा अर्न करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास। फर्स्ट आपके पास होना चाहिए एक कैपिटल। सेकंड आपके पास होना चाहिए एक मेंटोर। थर्ड आपके पास होनी चाहिए एक स्ट्रेटजी जो कि काम करे। फोर्थ आपके पास होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली। एंड फिफ्थ जो पॉइंट है वो आपके पास होना चाहिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। अब ये 5 पॉइंटर्स मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे का एक रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो उस टाइम मेरे पास कैपिटल था, बस ओनली मेरे पास कैपिटल वाला फैक्टर था। मेंटोर मेरे पास नहीं था, स्ट्रेटजी मेरे पास नहीं थी, रिस्क मैनेजमेंट मेरे पास नहीं था, एंड सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास नहीं था। ये चारों फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बस कैपिटल आपके पास होना इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नॉट इम्पॉर्टेंट टू लाइक गेट प्रॉफिट इन शेयर मार्केट। देखो, मेंटोर बहुत ज़रूरी है मार्केट में, वेदर यू हैव कैपिटल और नॉट, क्योंकि वो लर्निंग करवाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेंटोर आपको हर पॉइंट पे गाइड करेगा कि कौन से पॉइंट पे आपने क्या करना है। स्ट्रेटजी आपको इसलिए चाहिए जिससे कि आप उसे हर एक मार्केट में अप्लाई कर सको और उसके थ्रू कुछ प्रॉफिट लॉस, एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट होना चाहिए, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिट होना चाहिए, एट द एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिटेबल निकलने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट आपको ये चीज़ सिखाता है कि कैसे अपने कैपिटल को एक रिस्की वे में ना यूज़ करते हुए प्रिजर्व करके रखें, प्रॉफिटेबल बने। जब ट्रेड आपको अच्छी मिले तो आप उसे लें। लेकिन मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम तो मेरे पास था ही नहीं। तो पॉइंट ये है कि जब मैंने कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो मेरे को ना स्ट्रेटजी थी, ना मेंटोर था, ना रिस्क मैनेजमेंट, ना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। तो मेरे पास इतना प्रेशर हो गया कि मैं जो भी ट्रेड लेता था मुझे लगता था कि इसमें प्रॉफिट ही होना चाहिए, अदरवाइज़ मैं नीचे चला चला जाऊंगा। लाइक मेरा कैपिटल नीचे जाता रहेगा। तो जिस दिन मेरे को प्रॉफिट होता था 2-3 हज़ार रुपये का तो ठीक है, मैं एग्जिट कर लेता था। लेकिन अगर मेरे को लॉस हो रहा है 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, उसकी कोई लिमिट नहीं थी, क्योंकि मैं एट द एंड ऑफ द डे टिल 315, 330 तक मैं ट्रेड करता ही रहता था, अनलेस एंड अनटिल मेरे को प्रॉफिट हो जाए। मेरे को जैसे ही प्रॉफिट में आता था तो मैं ट्रेडिंग क्लोज कर देता था। मतलब 2-3 हज़ार का प्रॉफिट मेरे को आता था, मैं खुश हो जाता था कि मैं लॉस से प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस से मैंने वापस से प्रॉफिट किया है आज, तो ये काफ़ी है। लेकिन जब लॉस में चलता रहता था तो मैं और ट्रेड करता था, और ज़्यादा ट्रेड लेता ही चला जाता था कि मुझे प्रॉफिट में निकलना है, मुझे लॉस नहीं करना है। ठीक है, तो मैं लैग कहाँ कर रहा था कि मैं रिस्क मैनेजमेंट तो फॉलो कर ही नहीं रहा था, मेंटोर मैंने किसी को बनाया नहीं था। तो जब समझ में आया 2 साल बाद कि करना क्या है, समझ में ये आया कि मेंटोर अगर तुम्हारा नहीं है कोई, अगर तुम खुद से सीख रहे हो तो
किसी ना किसी को तो तुम्हें अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि तुम्हारा ये मेंटोर है। या तो आप किसी का कोर्स लो, किसी से सीखो, किसी को अपना गुरु बनाओ। गुरु मंत्र आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने क्या किया, जो फीस मैं पे करता था एज इन टर्म्स ऑफ लॉस, तो मैंने मार्केट को ही अपना गुरु बना लिया। मार्केट मेरा एक सबसे अच्छा मेंटोर है जो कि कोई नहीं बन सकता। कोई भी पर्सन उतना नहीं सिखा सकता जितना मार्केट इटसेल्फ सिखा देता है। तो मार्केट को मैंने अपना गुरु मान लिया, मेंटोर जो मुझे गाइड करे। और मेंटोर को आप पता ही होगा, आपको फीस पे करनी होती है। तो जो लॉसेस मैं कर रहा था, मैं उसे सोच रहा था कि मैं इस मेंटोर के लिए फीस दे रहा हूँ। क्लियर। उसके बाद मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि ये स्ट्रेटजी पे मैं वर्क करूँगा। धीरे धीरे वो स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करते हुए मैंने वो रिस्क भी कम करता चला गया और वो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनती गई। फिर मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट पे फॉलो किया कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कब मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, कब मैं कम रिस्क ले रहा हूँ। जब मैं प्रॉफिटेबल हो जाता था, मेरे को 3 से 4 हज़ार रुपये डीमैट अकाउंट में शो करने लगता था PNL, तो मैं ट्रेडिंग थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच से करने लगता था। बल्कि मुझे तब रिस्क लेना चाहिए था। जब मैं ऑलरेडी 3 से 4 हज़ार रुपये बना चुका हूँ तो मुझे रिस्क लेने में उतना डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन मुझे लगता था। ऑन द अदर हैंड, जब मैं लॉस में रहता था 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार के, तो मैं दोगुनी क्वांटिटी ट्रेड करता था। और उस टाइम मुझे डरना चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी लेने से, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉस में हूँ। अगर मैं डबल क्वांटिटी से कर रहा हूँ तो डबल ही मेरे को लॉस होगा, और वो डबल लॉस मेरे को 8 से 10 हज़ार का होगा। इतना मुझे सोचना चाहिए उस टाइम, लेकिन मैं पहले नहीं सोच रहा था। 2 साल बाद मेरे को ये समझ में आया कि अगर तुम लॉस में हो तो अपनी क्वांटिटी और कम करते जाओ, अगर तुम प्रॉफिट में हो तो आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते जाओ। क्योंकि मार्केट चलता है ऑपोजिट वे में। जब आपको लगता है ना कि मैं लॉस में हूँ तो और ज़्यादा क्वांटिटी कर लूँगा तो मेरे को प्रॉफिट जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप मोस्टली यही पाओगे कि आपका लॉस बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे जैसे आपका प्रॉफिट होता है आप कट करते चले जाते हो, लेकिन नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाए आपको ट्रेलिंग मेथड सीखना चाहिए कि जैसे ही मार्केट स्विंग्स बना के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आप उस स्विंग्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे डिफरेंस करके आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो वो ट्रेलिंग मेथड से आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। उससे क्या होता है कि कभी भी मार्केट में जब बड़ा मूव आता है वो मिस नहीं कर पाओगे आप, और ना ही आपको रिग्रेट होगा कि मैंने ये मूव मिस कर दी। ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट मैंने फॉलो किया। एंड एट द एंड ऑफ दिस फिफ्थ फैक्टर, योर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, जो कि बहुत ज़रूरी है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पैसे के लिए नहीं होती, सिर्फ एक मेंटली प्रेशर आपके ऊपर होता है कि मार्केट ही सब कुछ है आपके ऑल अराउंड, तो आपको मार्केट में ही काम करना, मार्केट से ही पैसा कमाना है, और कहीं से आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। तो उससे क्या होता है कि आप दिन भर मार्केट में लगे रहते हो, तो कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड। जब एग्जॉस्ट हो जाता है ना, तो माइंड को कुछ और चाहिए, एंटरटेनमेंट, काइंड ऑफ फन, या दूसरा कुछ सीरियसनेस चाहिए। या कभी आप मूवीज़ देखते हो साइंस से रिलेटेड, कभी एंटरटेनमेंट से, कभी कॉमेडी से, कभी थ्रिलर। ये सारा चीज़ों में माइंड हमारा वर्क करता है। इसीलिए आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जब दिखता है ना, तो आप उसमें बिजी हो जाते हो, और माइंड थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने लगता है कि हाँ मुझे वो काम भी करना है, तो मुझे ये काम थोड़ा जल्दी निपटा लेना चाहिए। ठीक है। तो हमारा हमेशा माइंड मार्केट में नहीं घुसा रहता, क्योंकि मार्केट में अगर घुसा रहेगा तो कुछ ना कुछ हम ट्रेड लेते रहेंगे, जिससे हम ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे। लेकिन अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपके पास रहेगा, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, आपका खुद का बिजनेस, आप जॉब करते हो, या फिर आप छोटा मोटा कोई आप बिजनेस करते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो उसमें आपका जो माइंड है उधर भी बिजी रहेगा और इधर भी बिजी रहेगा, तो दोनों में थोड़ा सा बैलेंस्ड काइंड ऑफ चीज़ बनी रहेगी, जिससे आप एक चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाओगे और बैलेंस्ड काम कर पाओगे। ठीक है।
तो ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए दो तरीके से प्रॉफिटेबल है। एक तो आपको पैसा आएगा, दूसरा आपका माइंड बैलेंस्ड रहेगा, और तीसरा आप ये कह सकते हो कि आप बीच में इन बिटवीन थोड़ा शफल भी कर सकते हो कि इसमें अगर काम नहीं बन रहा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लें। ठीक है, तो इसमें एक विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन आपकी बन जाती है। तो मैंने आपको जो 5 फैक्टर्स बताए हैं, अगर आप उन्हें अप्लाई कर रहे हो या आप उनमें से किसी को भी लैक कर रहे हो, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू और सजेस्ट यू टू डू दैट फैक्टर ऑल्सो। फर्स्ट है, आपके पास कैपिटल होना ही चाहिए, जो कि आपके पास होगा ही तभी आप मार्केट में काम कर रहे हो, वो चाहे 10,000 हो, 50,000 हो या 10 लाख हो। मेंटोर, अगर आपको कोई भी मेंटोर काइंड ऑफ लाइक कोई भी यूट्यूबर, कोई भी कोर्स बेचने वाला या कोई भी पर्सन आपको पसंद नहीं आ रहा, उसकी टीचिंग स्किल्स आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो आप मार्केट से खुद सीखिए, टाइम दीजिए, चार्ट्स पढ़िए और ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स, ट्रेंड लाइंस, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए। धीरे 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 वो आपको खुद से सिखाएगा कि आ जाओ भाई, मैं सिखा रहा हूँ, ऊपर क्यों जा रहा हूँ ये रीज़न है, नीचे क्यों जा रहा हूँ ये रीज़न है, साइडवेज क्यों हूँ उसका भी एक रीज़न है। तो मार्केट इटसेल्फ आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग देगा। आप मार्केट को मेंटोर बनाइए। दो चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। द थर्ड थिंग इज़ योर स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी में आके लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करूँ। ठीक है, तो कई बार ऐसे होता है एक स्ट्रेटजी आपको बुलिश मार्केट में काम कर रही है लेकिन बियरिश में नहीं करेगी। एक स्ट्रेटजी आपको साइडवेज मार्केट में काम कर रही है लेकिन वो बियरिश और बुलिश मार्केट में नहीं करेगी। तो ये स्ट्रेटजी का पंगा थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डालने वाला है। अब ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप स्ट्रेटजी के नाम पर क्या चीज़ फॉलो करते हो। क्या तो आप प्राइस एक्शन फॉलो करो, या तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करो, या आप वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग फॉलो करो। कुछ भी फॉलो करो, या आप इंडिकेटर्स बेस्ड कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें आपका प्रॉपर ट्रेड एंट्री, प्रॉपर ट्रेड एग्जिट प्लान्ड होना चाहिए। या फिर आप अपने प्रॉफिट को अगर लॉक करके चलना चाहते हो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है इन एवरी स्ट्रेटजी। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी आपको प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट आपका हाईएस्ट बनने के चांस रहते हैं उस दिन मिस नहीं होगा। तो ये चीज़, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड बहुत अच्छा होता है। जब भी आप प्रॉफिट में हो तो आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते जाइए, धीरे 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 आप प्रॉफिटेबल ज़रूर बनेंगे। ठीक है, आपका ये हो गया स्ट्रेटजी बेस्ड पॉइंट। अभी आते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही की फैक्टर है कि आप रिस्क ले कितना रहे हैं। अगर आप लॉस में रहते हुए ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं एंड उसके बाद प्रॉफिट में आ जाते हैं, दैट डजंट मीन कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अगर आप प्रॉफिट में रहते हुए कम क्वांटिटी लेकर, कम रिस्क लेकर प्रॉफिट कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो, उसमें फुल एनालिसिस आपकी होनी चाहिए और आपकी जो भी क्वांटिटी आप यूज़ करते हो रेगुलर, वही होनी चाहिए। अगर आपका डेली लॉस लिमिट ब्रीच हो चुका है, लाइक अगर आपने 10,000 या 15,000 या 20,000 का लिमिट सेट कर रखा है और वो ब्रीच हो चुका है, और उसके बाद आपके अंदर और ट्रेड लेने की इच्छा जाहिर हो रही है, उस टाइम अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो वो भी एक ऐसा इंडिकेशन है कि आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स कि आप कोई भी चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो किसी ना किसी दिन आपको इतना बड़ा लॉस होगा जो आपके माइंड को फ्रस्ट्रेट कर देगा। और द पॉइंट इज़, जब हम ये पांचों फैक्टर्स फॉलो करेंगे ना, तो आप विद इन 30 डेज और 31 डेज में अपने आप को इतना अच्छा फील कर पाओगे कि अगर आपको लॉस भी होता है ना, तो वो आपको पेन नहीं देगा, आप उसे सोचकर दुखी नहीं होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल होंगे और आपको लगेगा कि जो भी लॉसेस मुझे हुए विद इन द मंथ, वो मैंने एक फीस अपने मेंटोर को पे की, जो कि मेरा मेंटोर है मार्केट।
ठीक है। फिफ्थ फैक्टर आपको पता ही है, वो कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब, कोई भी एनीथिंग हो सकती है जहाँ से आपका कुछ पैसा बनने के चांसेस हैं, या आपकी स्किल है, या आपका एक्सपीरियंस है, या आपका दिमाग किसी भी चीज़ में काम करता है, उसको ज़रूर ट्राई करिए। अगर आज तक आपको नहीं पता तो थोड़ा फाइंड आउट करिए कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं अदर देन मार्केट, और डेफिनेटली आपको उस चीज़ को अप्लाई कर देना चाहिए आज से ही, या फिर कल से ही, या फिर जब भी आपको मौका मिले आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। गॉट इट? तो ये पांचों फैक्टर जिस दिन आप फॉलो करने लग जाओगे, उस दिन अपने आप को सोच लेना कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता जा रहा हूँ, और एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, यू विल बी शॉक्ड टू सी द रिजल्ट। आपको पता चलेगा कि आपने एक 10,000 के कैपिटल को, 50,000 के कैपिटल को इतना बड़ा बना चुके होंगे। आपको खुद शॉक्ड हो, मतलब शॉक फील करेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंट महसूस होगा कि आप दूसरों को बताएंगे स्ट्रेटेजी कि आप ये फॉलो करिए, आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए हैं अपनी जर्नी के, जो मैंने कुछ फॉलो नहीं करे थे, वो मैं आपको बताऊं जिससे कि आप उन्हें फॉलो करने लग जाएं। फिर चाहे आपको 1 साल मार्केट में हुआ है, 2 साल आपको मार्केट में हुए हैं, या फिर आप बिल्कुल ही एक न्यू बिगिनर हो, तो आप आज से ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और ये चीज़ें आपको ना लॉन्गर टर्म के बेसिस पे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप धीरे धीरे अगर ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, क्योंकि आप किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स को देख लेना, अगर वो धीरे 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 ऊपर चल रहा है तो उसकी चाल बहुत लंबी हो जाती है। अगर आप ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक्स को देख पकड़ेंगे ना, एकदम से ऊपर, एकदम से नीचे, एकदम से ऊपर, एकदम से नीचे, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड चीज़ें होती हैं। नहीं तो आप अप्लाई करके देख लेना, किसी दिन बैंक निफ्टी में इंट्राडे में काम करके देख लेना, साइडवेज मार्केट में, आपकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। करेक्ट? स्लोली एंड स्टडीली ग्रो करो और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। आई बिलीव इन यू, ईच ऑफ वन who has started this stock market as a business. That's it from this video. I hope you like the video and concept and my trading journey. अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। Thank you. Have a great day.